आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। बोल रहा है कि हम आपको एपी दे रहे हैं, उसको सबसे पहले चेक करिए कि वह एपी सीरीज है या नहीं है। यदि है तो उसके आगे के 3 टर्म और निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो पहली टर्म होती है उसी को हम क्या मानते हैं, ए। तो फर्स्ट टर्म तो मेरी ए हो गई, उसको ए से दर्शाते हैं। अब बात रही एपी सीरीज की, तो हम इसमें डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, पहला होता है a2 माइनस ए, मतलब नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। फिर होता है a3 माइनस a2, है ना। इसमें से इसको घटाया तो a2 माइनस ए, इसमें से इसको घटाया तो a3 माइनस a2। फिर इसके बाद अगली टर्म मतलब a4 माइनस a3 करेंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ तक यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो आगे की जो मेरी कहानी बनेगी, अब हम इसी फार्मूले पर वैल्यू रख के तीनों को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। a2 माइनस ए है, मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो भाई साहब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मुझे मिल गया 24, क्या मिल गया 24। सेकेंड टर्म देखते हैं भाई, क्या है दिस माइनस दिस, मतलब 7 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, है ना। यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 49 और माइनस का क्या मिला मुझे 25। वही सब 49 में यदि हम 25 को घटाते हैं ना तो ये भी मुझे 24 ही देगा। ठीक है, तो दूसरी भी डिफरेंस मेरी सही आ गई। तीसरे को चेक कर लेते हैं यदि ऐसा है तो। यहाँ दिया हुआ है 7 का क्यूब और माइनस का 7 का स्क्वायर, यही है 7 का क्यूब, मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म। यहाँ क्या बचा मेरा भाई 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर है यार, है ना। 7 का क्यूब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ शायद यहाँ पे जो है ये 7 का क्यूब नहीं है, ये 73 है। ठीक है, लिखने में गलती हो गई थी। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको नीचे ही लिख देते हैं, ये हो गया 73 और माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो 73 है और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 7 7 जा 49। इसमें से यदि मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ भी मुझे क्या मिलने वाला है 20 का 4 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे तीनों डिफरेंस, ये भी और ये भी, डी का मान मुझे कितना मिल गया, डी का मान मुझे मिल गया 20 का 4, है ना 24। अब यहाँ से क्या है, डिफरेंस सेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। जो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला वो क्या है, सेम आ रहा है। सो इट इज ए पी, सो इट इज ए पी। अब यह ए पी है तो आगे के 3 टर्म हम और निकाल के देना है। कैसे देंगे भाई, आगे की बात यदि हम करते हैं तो हमको 4 टर्म तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, है ना। 4 टर्म हमारे पास दिए हुए हैं, 5वीं टर्म निकालना है, मतलब A5 निकालना है। A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम बात करते हैं A प्लस 4D, A का मान दिया हुआ है 1 अपने पास, है ना। A का मान 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4D मतलब 4 इंटू 24। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डी तो मेरा 24 ही आया है, तो 1 प्लस 4 4 जा 16, 1 और 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, तो अगली टर्म मुझे क्या मिल गई 90 का 7। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं और A6 निकालने का प्रयास करते हैं। A6 क्या कहता है, A6 कहता है कि मैं A प्लस 5D से निकलूँगा, है ना। क्या, A प्लस 5D से निकलूँगा। तो ये क्या होगा, A का मान 1 है प्लस 5 इंटू 20 का 4, है ना। तो ये तो हो गया 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 आ गया, 2 आया और 10 टू 12, तो ये कितना आ गया 1 2 1, है ना। तो अगली टर्म मुझे मिल गई 1 2 1। आया समझ में यहाँ तक। इसके बाद हम 7th टर्म निकालेंगे। A7 क्या कहता है, A7 कहता है A प्लस 6D से मैं निकलूँगा, है ना। A प्लस 6D से निकलूँगा। A प्लस 6D यदि हम लगाते हैं तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे क्या है 6 इंटू 20 का 4 आएगा। यहाँ हो गया 1 प्लस
4 आया, 2 आ गया यहाँ, 6 2 जा 12, 2 14, मतलब ये मिल गया 145। तो इस तरह से जो आगे के 3 टर्म मुझे निकालने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया था, है ना, इसलिए ये यहाँ पे दिक्कत हुई। अब आगे की बात करते हैं। तो अब हमको AP लिखना है। जो AP हमने फाइंड किया है, सारी APs को इकट्ठा मिला के अब लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या है, पहले है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसके बाद है 73। फिर इसी टर्म में सारी चीज़ों को अब हम लिख देते हैं। तो क्या आ गया, 97, 121 और 145। ये इनफाइनाइट सीरीज है, चलती चली जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये प्रश्न हुआ यहाँ पर कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रहें, शेयर रखें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।